Yes, good morning, guys. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन. कल हम एसडीटी पढ़ रहे थे. सो राइट डाउन construct ASDT to convert the given infix expression to postfix expression. ठीक है. Let us consider input is what? A plus B into C. तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? यस, ये इनफिक्स है. पोस्टफिक्स क्या आएगा इसका? टेल मी. हाँ जी, पोस्टफिक्स क्या आएगा? BC स्टार A प्लस, यही आएगा. सर हाँ जी. तो इस एक्सप्रेशन इनपुट जो भी गिवन है इसके लिए एक स्ट्रिंग के लिए जो ग्रामर होगी वो आपको लिखनी है. तो ग्रामर क्या होगी? ये ग्रामर होगी E goes to E plus T all T and T goes to T star F and F goes to ID. अब एसडीटी देखते हैं. इसके लिए अगर अपन पार्स ट्री बनाएंगे तो ये ट्री बनेगा E goes to E plus T, then E goes to T, T goes to F, F goes to ID. ID को वैल्यू असाइन करोगे आप A. Then T goes to T star F, T goes to F, F goes to ID. इसको वैल्यू असाइन करोगे B and F goes to ID. इसको वैल्यू असाइन करोगे C. तो सबसे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए? A. तो ध्यान से देखना, F goes to ID, ये वाला प्रोडक्शन कंप्लीट होते ही यहाँ पे क्या करवा दो? प्रिंट F ID. कोई दिक्कत है इसमें? तो सबसे पहले ये इवैल्यूएट होगा, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद ये वाला होगा. ध्यान से देखना F goes to ID तो आपका B प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद ये होगा F goes to ID, ये C प्रिंट हो जाएगा. तीनों प्रिंट हो जाएंगे A B C. उसके बाद मुझे बताओ T स्टार F होगा, ये जैसे ही कंप्लीट हो तो क्या प्रिंट करवा दो? प्रिंट F स्टार. यस और नो? और E प्लस टी, E गोज टू E प्लस टी, ये कंप्लीट होते क्या प्रिंट करवा दो? प्रिंट F प्लस. यस. तो बताओ आउटपुट एक्सप्रेशन मिलेगा या नहीं आपको? यस सर. Isn't it? Okay. Write down next one. Next one, construct ASDT to convert the given expression to, yes, prefix expression. इसका मतलब ये हुआ कि इनफिक्स आपको गिवन, आउटपुट क्या होना चाहिए आपका? इनफिक्स. प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होगा इसका? BC स्टार एंड A प्लस. इसके लिए एसडीटी लिखनी है. हाँ जी, कैसे लिखोगे? स्टार्टिंग में प्लस आपका प्रिंट होना चाहिए, तो आप बोल सकते हो, ध्यान से देखना, E goes to E प्लस T, इसके स्टार्ट होने से पहले क्या प्रिंट होना चाहिए? प्रिंट F, यस, प्लस. बोल सकते हो? Isn't it? Okay. Then E goes to T, इस पे कोई सिमेंटिक एक्शन नहीं है. T goes to T स्टार F, इससे पहले क्या कर दो? प्रिंट F स्टार, then T स्टार F.
और एफ एंड एफ गोज टू आईडी, ये चाहे बाद में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहले E प्लस टी, इससे पहले यस E प्लस टी कंप्लीट होने से पहले या क्या प्रिंट हो जाएगा, प्लस। उसके बाद F गोज टू आईडी, ए प्रिंट होगा। उसके बाद आप मुझे बताओ, ये वाला प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा। उसके बाद F गोज टू आईडी से B एंड F गोज टू आईडी से C। कोई डाउट है इसमें? तो ये बताओ ये कौन सी डेफिनेशन है, एल एट्रीब्यूटेड है या कौन सी है? टेल मी, एस एट्रीब्यूटेड है या एल एट्रीब्यूटेड? हाँ जी बोलिए, एल एट्रीब्यूटेड। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में आपके सिमेंटिक एक्शंस नहीं लिखे। कोई डाउट है इसमें? टेल मी वंस। ओके, सो नेक्स्ट वन, आगे प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखना। कंस्ट्रक्ट ASDT to convert the given infix expression into infix expression। इसका मतलब रिजल्टेंट इनफिक्स ही रहना चाहिए, ठीक है? इनफिक्स का इनफिक्स ही आपका प्रिंट होना चाहिए, नथिंग एल्स। ये आपका प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए एसडीटी कैसे लिखेंगे? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। पहले आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैं लिख दूं E गोज टू E, E कंप्लीट होते ही, ये E कंप्लीट होते ही, ठीक है? E कंप्लीट होने के लिए T, T के लिए F, F के लिए ID होगा। सर। तो मैं लिख देता हूँ E कंप्लीट होते प्रिंट करवा देते हैं, isn't it प्लस T और T। सिमिलरली यहाँ पे T कंप्लीट होते ही प्रिंट F करवा देते हैं स्टार, देन स्टार F और F एंड F गोज टू ID एंड प्रिंट F ID। तो अब जरा बताना, सबसे पहले E गोज टू E, E प्लस ये आपका ये आपका इवेलुएट होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये प्रोडक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा तो क्या प्रिंट होगा, E। अब ये कंप्लीट तो T कंप्लीट, T कंप्लीट तो E कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रिंट क्या करवाया है, प्लस, तो अब प्रिंट होगा प्लस। उसके बाद T, T स्टार, T गोज टू TF, F गोज टू ID, अब क्या प्रिंट होगा, B। और ये कंप्लीट होते यहाँ पे आपने प्रिंट करवाया स्टार, उसके बाद फाइनली ये प्रिंट हो जाएगा C। यस और नो? तो इनफिक्स का इनफिक्स रह जाएगा या नहीं? यस सर। हाँ, तो ये भी आपकी कौन सी डेफिनेशन है, एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन, इजंट इट? ओके, तो जो भी आपको चाहिए अकॉर्डिंगली आप प्रिंट करवा सकते हो, तो सिमेंटिक एक्शंस में उसको लिखेंगे। सो राइट डाउन वन प्रॉब्लम दैट इज प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम। राइट डाउन, consider the following SDT. This is previous year gate problem. S goes to ER, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। स्टार E प्रिंट F प्लस R और एप्सिलॉन E goes to F plus E प्रिंट F स्टार और F प्रिंट F माइनस F goes to yes print F plus
or id, printf goes to id. Then for the input string w, 2 into 3 plus 4 into 5 plus 3, what will be the output? तो पहला काम तो आपको पास ट्री बनाना पड़ेगा, इस स्ट्रिंग के लिए पास ट्री बनाना पड़ेगा, और जहां पे जो भी प्रिंट्स हैं वो प्रिंट्स आपके आने चाहिए, नथिंग एल्स। सर हाँ जी, सर ये आर में सर दूसरे उसमें क्या लिखा है, और एप्सिलॉन? हाँ जी, यस सर। और एप्सिलॉन। पहले ट्री बनाना पड़ेगा करेक्टली आपको,
सृष्टि जी, something is missing. Almost your answer is correct. No, सोनिया जी और आंसर इज इनकरेक्ट। सृष्टि जी आपका थोड़ी सी मिस्टेक है, देखना कहीं पे कुछ मिस हुआ है। सोनिया जी आपका करेक्ट नहीं है। हाँ जी, व्हाट अबाउट अदर गाइस? यह सिंपल सा था ये क्वेश्चन, कोई ऐसा टफ नहीं था। एक बार ट्राई करते हैं, ध्यान से देखना। इसका ट्री बनाओगे तो क्या बनेगा पहले ये बताओ। हाँ जी, ट्री बनाते हैं। यस, S goes to ER, देन E goes to F, F goes to ID। इसको वैल्यू असाइन करेंगे 2। देन R goes to स्टार ER, then E goes to F plus E, then we can say that F goes to ID, यहां से आपको मिलेगा 3, then E goes to F, F goes to open bracket S close bracket, S goes to ER, then E goes to F, F goes to ID, ये वैल्यू 4, then R goes to again स्टार ER, then E goes to F plus E, then F goes to ID, ID को वैल्यू देंगे 5, then E goes to F, F goes to ID, ID को वैल्यू देंगे 3, and then we can say that R goes to epsilon, this R goes to epsilon। तो ये स्ट्रिंग मिल रही है आपको। हाँ जी बोलिए जरा, ये स्ट्रिंग मिल रही है या नहीं? यस, टेल मी वंस। जो स्ट्रिंग आपको जनरेट करनी है वो स्ट्रिंग यहाँ से पार्स हो रही है। अब कुछ नहीं है, अब जो भी रूल्स थे उनके अकॉर्डिंगली आपको देखना है। यहाँ पे गिवन था, ध्यान से देखना, S goes to ER, उसके बाद था F goes to ID। तो यहाँ पे आपको प्रिंट क्या करना है, प्रिंट टू ID को। ये कंप्लीट होने के बाद, आगे लिख रहा हूं मींस कंप्लीट होने के बाद, ये आपका स्टार होने से पहले
स्टार ई, ये होने के बाद यहाँ पे प्लस प्रिंट होना चाहिए। ई गोज टू एफ प्लस ई, ये कंप्लीट होने के बाद स्टार प्रिंट होना चाहिए, इजंट इट? उसके बाद ये आईडी वाला कंप्लीट होने के बाद 3 प्रिंट होना चाहिए। ई गोज टू, ये हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं ई गोज टू एफ, ये कंप्लीट होने के बाद माइनस साइन प्रिंट होना चाहिए। और ये आप देख रहे हो, इसके कंप्लीट होने के बाद प्लस प्रिंट होना चाहिए। एस गोज टू ई आर, ये कुछ नहीं है, इसके बाद 4 प्रिंट होना चाहिए। और ई स्टार ई कंप्लीट होते प्लस प्रिंट होना चाहिए। एंड एफ प्लस ई, ये कंप्लीट होते स्टार प्रिंट होना चाहिए, ये होते 5 होना चाहिए। ई गोज टू एफ, ये होते माइनस प्रिंट होना चाहिए, ये होते 3 प्रिंट होना चाहिए। यस और नो? क्लियर है इतना? यस सर। एप्सिलॉन पे कुछ नहीं होना चाहिए, एस गोज टू ई आर के बाद भी कुछ नहीं है। यस और नो? ये सारा आपने लिखा। तो स्टार्टिंग में बताओ क्या प्रिंट होगा? 2। उसके बाद क्या प्रिंट होगा? टेल मी। हाँ जी, 2 के बाद ई गोज टू एफ, इसके बाद देखो यहाँ पे माइनस भी है। ई गोज टू एफ कंप्लीट होते ही तो माइनस। उसके बाद एफ गोज टू आई डी, उसके बाद 3 होगा। 3 के बाद फिर लेफ्ट 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 चलेंगे तो फिर 4 होगा। और उसके बाद आप बोल सकते हो क्या होगा? हाँ जी, हाँ, ये ई गोज टू एफ, यहाँ पे भी माइनस है, देखो ये माइनस प्रिंट होगा ई गोज टू एफ के बाद, इजंट इट? उसके बाद लेफ्ट लेफ्ट चलोगे 5 होगा। उसके बाद 3 होगा। उसके बाद माइनस होगा। उसके बाद स्टार होगा, फिर प्लस होगा। बैक ट्रैक करेंगे। फिर ये कंप्लीट हो गया, मीन्स ये कंप्लीट हो गया तो फिर प्लस होगा। फिर ई गोज टू एफ कंप्लीट हो गया तो माइनस होगा। उसके बाद आपका स्टार होगा और फाइनली प्लस होगा। सो दैट विल बी द आउटपुट। कोई डाउट है? टेल मी गाइस, कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। हाँ जी, ठीक है। ये आपको क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ जी, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो एक और क्वेश्चन करो आप इस पे। राइट डाउन नेक्स्ट वन। कंसिडर द फॉलोइंग एसडीटी printf star e printf plus r goes to star printf plus, जो भी एसडीटी सिमेंटिक एक्शन से करली ब्रैकेट्स में मिलेंगे। For the input, what will be the output? पहले आपको पार्स ट्री बनाना आना चाहिए। अगर पार्स ट्री में गड़बड़ है तो फिर कोई आपको आउटपुट आने का कोई वो ही नहीं रह जाएगा। तो पार्स ट्री आपका करेक्टली बनना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल।
हाँ जी, टेल मी वंस। ट्री बनाने में जिसको दिक्कत है फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। किया? यस, टेल मी। नो जानवी जी, और आंसर इज नॉट करेक्ट। देखो, ट्री आपका ऐसा बनेगा, अगर ट्री आप करेक्टली बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर तो ट्री बनेगा S goes to E plus R, then E goes to E plus E, then E goes to F, F goes to ID. नहीं, आपने भी सृष्टि जी कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रखी है। मिस्टेक्स हैं, ध्यान से देखना। उसके बाद आपका आएगा E goes to F and F goes to ID, then R goes to star, E, R, E goes to F, F goes to open bracket S, close bracket, then S goes to ER, E goes to E plus E, S goes to ER, and this E goes to E plus E, E goes to F, F goes to ID,
E goes to F, F goes to ID, R goes to star ER, E goes to F, F goes to ID, and this R goes to epsilon, isn't it? And this R also goes to epsilon, isn't it? ओके, उसके बाद आप देख सकते हो आईडीज को वैल्यू आप दोगे, सो दैट इज लेट्स से 2, the next one is 3, so 2 plus 3 plus, isn't it? ये आएगा, आ रही है करेक्टली या कोई दिक्कत है? ये प्लस नहीं है, सॉरी, ये S goes to ER है, Yes, sir. isn't it? और ये आपका ये प्लस तो प्रिंट वाला वो था आपका, ठीक है? देन इस आईडी को क्या वैल्यू देंगे? 4, सो आप बोल सकते हो थ्रू 2 plus 3 into, फिर आपका आ जाएगा यस ब्रैकेट स्टार्ट, देन 4, देन प्लस, देन 5, देन इनटू, देन 6, 6. फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद यस। करेक्टली है ये? Yes, sir. हाँ जी, ये ट्री आपने देखा, करेक्टली आपने बनाया। ट्री बनाने के बाद आपको देखना है प्रिंट कहाँ पे है, बस कुछ नहीं है। तो एस वाला ये स्टार्ट होने से पहले लिख दे रहा हूँ स्टार, जो पहले मीन्स इसके पहले स्टार्ट होने से पहले एस आपका होते ही, ठीक है, आप बोल सकते हो ये आ जाएगा, isn't it? ओके, नेक्स्ट वन आगे प्रोसीड करेंगे। हाँ जी, माधवी जी अपना ये वीडियो ऑफ करो। हाँ जी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मुझे बताना S goes to E कंप्लीट होते ही उसके बाद क्या प्रिंट है? प्लस। E goes to E plus E, इससे पहले क्या प्रिंट है? स्टार, और ये कंप्लीट होने के बाद भी स्टार है, यस और नो? isn't it? यस, और यहाँ पे ये प्लस है E के बाद, S goes to E प्लस फिर R, उसके बाद देखोगे E goes to EF, तो इससे पहले एक और स्टार है, नहीं इससे पहले स्टार नहीं है। E goes to F, प्लस है सर, ई के बाद जी, है। इसके बाद F के बाद प्लस है, एंड F goes to ID, ID से पहले भी 2 प्रिंट होना चाहिए, ID प्रिंट होनी चाहिए, और बाद में भी ID प्रिंट होनी चाहिए, यही है। E goes पहले to स्टार है F, हाँ जी, आईडी के पहले स्टार, आईडी के बाद आईडी। हाँ जी, हाँ जी, ये स्टार है, ID के बाद ID, यस करेक्ट। उसके बाद अपन देखेंगे यस E प्लस E, ये दोनों हो गए। E goes to F, इसके बाद प्लस, एंड F goes to ID से पहले स्टार और बाद में 3, आईडी। हाँ ID जो भी है 3। उसके बाद R goes to स्टार, यहाँ पे आपका क्या है? प्रिंट आएगा प्लस, isn't it? और ER कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए स्टार, देन E goes to F, इसके बाद प्लस होना चाहिए, F goes to ओपन ब्रैकेट, यस, इसके बाद आपका स्टार होना चाहिए, S goes to ER, इससे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए? स्टार, फिर E, फिर यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए प्लस, देन E goes to यहाँ पे स्टार, और E प्लस E के बाद अगेन स्टार, E goes to F, E goes to F, इसके बाद प्लस, एंड इससे पहले स्टार और बाद में 4। सिमिलरली E goes to F, इसके बाद में प्लस, और इससे पहले स्टार और बाद में ID, एंड R goes to स्टार, R goes to स्टार, देन उसके बाद स्टार के बाद क्या होना चाहिए? प्लस, और ER के बाद स्टार, देन E goes to F, इसके बाद प्लस, और इससे पहले स्टार और बाद में 6। बस हो गए सारे, कोई बचता है क्या बताना?
ओके, अब जस्ट आपको प्रिंट करना है, नथिंग एल्स। सो इवेल्युएशन आपका लेफ्ट 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 देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद ये स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद ये स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद ये 2 प्रिंट होगा, उसके बाद ये प्लस प्रिंट होगा, उसके बाद क्या होगा, ये वाला स्टार प्रिंट होगा, यस सर। उसके बाद ये 3 प्रिंट होगा, उसके बाद ये प्लस प्रिंट प्लस होगा, उसके बाद ये स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद ये प्लस प्लस प्रिंट होगा, उसके बाद ये वाला प्लस प्रिंट होगा, उसके बाद ये स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद ये स्टार होगा, उसके बाद ये स्टार होगा, उसके बाद ये 4 होगा, उसके बाद ये प्लस होगा, उसके बाद ये स्टार होगा, उसके बाद ये 5 होगा, उसके बाद ये प्लस होगा, उसके बाद ये स्टार होगा, उस स्टार के बाद ये प्लस होगा, उस प्लस के बाद ये प्लस होगा, ये प्लस होने के बाद ये स्टार होगा, ये स्टार होने के बाद ये 6 होगा, 6 होने के बाद ये प्लस होगा, और ये प्लस होने के बाद ये स्टार होगा, ये स्टार होने के बाद ये स्टार होगा, ये स्टार होने के बाद ये प्लस होगा, और ये प्लस होने के बाद ये स्टार हो। दैट विल बी द आउटपुट। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर है सर। क्लियर है? यस ओ सर। ठीक, हाँ जी, नोट डाउन किया सभी ने? कोई डाउट है तो बोलिए, आगे बढ़े नेक्स्ट वन। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट चैप्टर इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, लेट से कोई एक्सप्रेशन लिखा x इक्वल्स टू a प्लस बी स्टार सी। सो इसके इंटरमीडिएट कोड ऐसे लिख सकते हो, t1 इक्वल्स टू b इंटू सी। कोई टेम्पररी वेरिएबल लिया t2 इक्वल्स टू a प्लस t1 and finally x equals to t2. Isn't it? These are the intermediate codes. Isn't it? तो रिप्रेजेंटेशन अगर अपन देखें इंटरमीडिएट कोड्स की, तो एक ट्री फॉर्मेट में होती है, एक लीनियर फॉर्मेट में। कि इस इंटरमीडिएट कोड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो राइट डाउन, यस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोड। आप बोल सकते हो फर्स्ट वन इज ट्री फॉर्मेट and second one is linear format. ट्री फॉर्मेट आपका यस इसमें होता है सिंटैक्स ट्री, and this one is directed acyclic graph, जिसको बोलते हैं डैग। और लीनियर फॉर्मेट में आप देखोगे पोस्ट फिक्स नोटेशन एंड 3 एड्रेस कोड। ठीक है, तो ये 4 आपको नोटेशंस पढ़नी है, ठीक है, ट्री फॉर्मेट और लीनियर फॉर्मेट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे देखते हैं ये सारी क्या होंगी। ठीक है, सो राइट डाउन वन एग्जांपल। नोट डाउन किया? हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट वन, let us take one example, x equals to a plus b into a plus b minus c। तो फर्स्ट मेथड ट्री फॉर्मेट देखेंगे, सिंटैक्स ट्री।
तो इसके लिए सिंटैक्स ट्री अगर रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे बना सकते हैं, ए बी, ध्यान से देखना, एक नोड बनाया ट्री में ए बी प्लस, दैट इज ए प्लस बी। नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो, यस आपने लगाया ए बी, दैट इज ए प्लस बी, एंड सी दैट इज माइनस, तो यहां से क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस सी, इजंट इट? ये नोड्स यहाँ पे ऐड होके यहाँ पे आ जाएंगे प्लस पे ए प्लस बी, इजंट इट? सर ओके ओके। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी। अब इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, इजंट इट? अब यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वल टू, लेफ्ट में लिख दिया x, दैट इज सिंटैक्स ट्री। तो सिंटैक्स ट्री में आपने देखा लीफ नोड्स पे सारे क्या होंगे, यस इंटरनल नोड्स पे सारे ऑपरेटर्स होंगे, देख सकते हो, इंटरनल नोड्स पे सारे ऑपरेटर्स होंगे और लीफ नोड्स पे आपके सारे वेरिएबल्स होंगे, इजंट इट? तो ये आपका सिंटैक्स ट्री है, इजंट इट? तो यहां से आप देख सकते हो, ये आप T1 में स्टोर करवा सकते हो a प्लस बी, ये T2 में स्टोर करवा सकते हो, ये T3 में, ये T4 में, इजंट इट? फाइनली x में स्टोर करवा दो T4 को, यस और नो? ओके। नेक्स्ट वन इसी का अगर अपन देखते हैं, डेग, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो ये क्या करता है, वी कैन से दैट दिस एलिमिनेट्स कॉमन सब एक्सप्रेशंस, कॉमन सब एक्सप्रेशंस। तो ये एलिमिनेट किसको करेगा, जैसे ये आपने 2 बार इवेल्युएट किया था a प्लस बी, ए प्लस बी, इसको 2 बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही करो ए बी। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपने प्लस किया तो ये इसमें डायरेक्शन दिखाएंगे ऐसे, ये प्लस के पास लेफ्ट से लेफ्ट ऑपरेंड ए आएगा, राइट बी आएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस से ये आएगा, प्लस के पास क्या आ चुका है, ए प्लस बी, और यहाँ से सी लेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी। उसके बाद यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन से यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, उसी को यूज कर लेंगे। और यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वल, और यहाँ पे आपका स्टार और लेफ्ट में एक्स, क्लियर है? यस टेल मी। ठीक है, सो ये आप बोल सकते हो दैट इज, हाँ जी, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ डैग ये बनेगा। हाँ जी बोलिए, क्लियर है? यस सर। नोट डाउन किया सभी ने? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, x इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। थर्ड आपका लीनियर फॉर्मेट में इसकी एक नोटेशन थी, दैट इज पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स तो आपको आता ही है, सिखाया था सर हाँ जी, जरा लिखना इसका पोस्ट फिक्स क्या आएगा। हाँ जी, इसका आप लिख सकते हो ए बी प्लस ए बी प्लस सी माइनस स्टार, और x भी है तो x इक्वल्स टू फाइनली, ठीक है? तो ये आप बोल सकते हो दैट विल बी द पोस्ट फिक्स नोटेशन। और फोर्थ वन है दैट इज 3 एड्रेस कोड।
3 एड्रेस कोड का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम 3 एड्रेसेस होने चाहिए कोई भी स्टेटमेंट में। तो T1 इक्वल्स टू A प्लस B, देखो 3 एड्रेस होंगे 3 वेरिएबल्स के लिए, मैक्सिमम 3 एड्रेस हर स्टेटमेंट में, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। और क्योंकि आप बोल सकते हो जो भी आपके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है उसकी लिमिटेशंस होती हैं कि हर स्टेटमेंट में इतने ही एड्रेस होने चाहिए, जैसे एड्रेसिंग फॉर्मेट आप देखते हो। तो 3 एड्रेस कोड ये होता है कि इसमें मैक्सिमम हर स्टेटमेंट में 3 एड्रेस होने चाहिए, उससे कम हो सकते हैं बट 3 से ज्यादा नहीं। सो इसको T2 इक्वल्स टू A प्लस B, देन T3 इक्वल्स टू T2 माइनस C, T4 equals to T1 into T3 and X equals to T4. Yes or no? Maximum 3 addresses are allowed. अब आप कहोगे कि सर T1 और T2 को आपने 2 बार क्यों लिखा? हाँ लिख दिया, बट एक और फेज होता है दैट इज कोड ऑप्टिमाइजेशन, उसमें अगर ऐसी कोई ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है तो कर देंगे। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन। आगे बढ़े, नेक्स्ट वन। यस सर। हाँ जी, क्या निशांक जी बोलिए। कौन सी? ये वाली? और ओके, नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन है तो 3 एड्रेस तो आप इजीली लिख लोगे। ठीक है, पोस्ट फिक्स भी आप लिख लोगे। यस, यस, ये आपका एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है। यस, पहले इसका सिंटैक्स ट्री बनाओ और उसके बाद डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ डेक। वो पूछ लेगा डैग में कितने आपके एजेस होंगे, कितने नोड्स होंगे, ये सारी चीजें पूछेगा डैग में। डैग इंपॉर्टेंट है।
बनाए? यस सर। हाँ जी, सिंटैक्स ट्री तो सिंपली आप बना दोगे, ये प्लस ए ए अगेन प्लस ए ए देन ए प्लस ए multiplied a plus a and plus a again आप बोल सकते हो a and these will be multiplied and finally दोनों को ऐड कर देंगे and then equal to x आ जाएगा। सिंटैक्स ट्री तो सिंपल है। अब डैग में बता सकते हो कितने नोड्स आएंगे और कितने एजेस आएंगे अगर आपने बनाया है तो? हाँ जी, कितने नोड्स आएंगे, कितने एजेस आएंगे, कैन यू टेल मी इन डैग? हाँ जी, बोलिए जरा। सेवन नोड्स और एजिस। एनी अदर आंसर? ध्यान से देखना, ऐसे करेंगे, ध्यान से देखना। डैग में क्या करेंगे? यस, ध्यान से देखना, ये एक नोड बनाया ए, यहीं से ए ले लें और यहीं से दूसरा ए ले लें। यस और नो? यस तो एक और नोड की जरूरत नहीं है जिन्होंने बनाया है। उसके बाद आप मुझे बताओ, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, अब यहाँ पे a प्लस ए आ चुका है तो a प्लस ए प्लस ए, तो यहाँ पे अब कितना आ गया है? a प्लस ए इंटू ए प्लस ए आ चुका है। अब यहाँ पे प्लस ले आए तो ये आपका दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा एंड इक्वल टू एक्स। तो ये आपका बनेगा डैग। इजंट इट? कोई डाउट है इसमें? यस, टेल मी गाइस। क्लियर है सर। क्लियर है? यस सर। हाँ जी, आगे बढ़े। सर ओके, ध्यान से देखना नेक्स्ट वन। 3 एड्रेस कोड तो आप लिख लोगे इसका, पोस्ट फिक्स भी लिख लोगे। पोस्ट फिक्स क्या आएगा? पोस्ट फिक्स आएगा, ठीक है, एक्स ए ए प्लस इंटू ए प्लस ए प्लस इंटू प्लस इक्वल टू। और 3 एड्रेस कोड अगर आप लिखना चाहो सो ये आपका आ जाएगा T1 इक्वल्स टू ए प्लस ए, T2 इक्वल्स टू ए प्लस ए, T3 equals to T1 into T2, T4 equals to A plus A, T5 equals to A plus A, T6 equals to T4 into T5, T7 equals to T3 plus T6, and X equals to T7. Yes or no? यस सर। हाँ जी, write down next one. हाँ जी, 3 एड्रेस ठीक है। यस सर। Next one, find the number of edges and nodes in the directed acyclic graph of a expression x equals to a plus a plus a plus a.
यस डन। Yes, guys, tell me. Four nodes, 6 edges. ध्यान से देखना, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे, ध्यान से देखना, ऐसे कर सकते हैं क्या? आप मुझे बताना जरा, ऐसे कर सकते हो? यस, कर सकते हो। ए प्लस ए, यस, यहां पे मैं बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। यस, ये आपने किया ए, दैट इज प्लस, तो यहां से आएगा ए प्लस ए। उसके बाद जरा बताना मुझे, प्लस ये ऐसा कर सकते हैं क्या? टेल मी, ऐसा कर सकते हैं या नहीं? यस, सर। टेल मी। नो सर। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं गिवन आपको। तो अगर ऐसा करने का मतलब तो ये हुआ ए प्लस ए, और इन दोनों को आप पहले इवेलुएट कर रहे हो। नहीं, अगर ब्रैकेट्स गिवन नहीं है तो लेफ्ट टू राइट ए प्लस ए, देन प्लस ए, देन प्लस ए, देन प्लस ए, ऐसे इवेलुएट होगा। लास्ट क्वेश्चन में ब्रैकेट्स गिवन थे, इसलिए आप एक साथ कर पा रहे थे। तो यहां से प्लस ए आया, उसके साथ एक और ए ऐड करना है, ऐसे होता है एक्सप्रेशन इवेलुएट। उसके बाद प्लस करेंगे तो यहाँ ट्रिपल ए आ चुके हैं, उसके बाद एक और ए ऐड करेंगे, इजंट इट? उसके बाद यहाँ पे 4 टाइम्स ए आ चुके हैं, उसके बाद एक और ए ऐड करेंगे, एंड फाइनली इक्वल्स, दैट इज, यस, दैट इज द डेक। सो बी केयरफुल, यहाँ पे ब्रैकेट्स गिवन नहीं है। तो एक बार तो ए प्लस ए होगा, फिर दोबारा सेकंड ए प्लस ए नहीं होगा, एक और ए ऐड होगा, इजंट इट? ओके, सो दैट विल बी द डेक, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। कोई डाउट है तो बोल सकते, टेल मी गाइस। क्लियर है सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट वन। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। हाँ जी, आगे प्रोसीड करेंगे। यस, यू ओनली टेल मी। नेक्स्ट वन, राइट डाउन। दैट इज कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आप कोड ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो ये देखेंगे अपन, ध्यान से देखना। लेट्स से फर्स्ट वन इज लूप इनवेरिएंट। That is also known as code motion. Let's say x equals to 10, y equals to 20, and let's say z equals to 30, and I equals to 1, a equals to 10, b equals to 20, and c equals to 30. So यहाँ पे आपने एक while loop लगाई, I less than equals to let's say 10 lakhs ही है, और यहाँ पे आपने लिख दिया b equals to a into b and c equals to c into b, a equals to a plus b plus c, and t equals to x into y into z, and I equals to I plus 1. तो ये बताओ, ये लूप कितनी बार चलेगी? हाँ जी, ये लूप कितनी बार चलेगी? टेल मी।
Yes, tell me guys. Yes, tell me. कितने बार ये लूप चलने वाली है? 10 लाख टाइम 10 लाख चलेगी। टाइम। चलेगी? यस सर। यस और नो? अब जरा मुझे बताना, इसमें एक स्टेटमेंट है t इक्वल्स टू x इंटू वाई इंटू जेड। ये हर बार चलेगी तो t की वैल्यू सेम ही रहेगी या चेंज होती रहेगी? टेल मी। सेम रहेगी। तो सेम रहेगी तो इसको अपन लूप के अंदर रख रखा है, तो ये ज्यादा कंप्यूटेशंस करवा रहे हैं फालतू यस। में, इजंट इट? यस और नो? यस ये सर। कंप्यूटेशन एक बार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कंप्यूटेशन 10 लाख टाइम्स होगी, दैट इज वेस्टेज, और वी कैन से दैट टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसको ऑप्टिमाइज कर दें कुछ। यस, इसको ऑप्टिमाइज ऐसे कर दे रहे हैं, while यस i लेस देन इक्वल्स टू 10 lakhs। ऊपर वाली स्टेटमेंट्स में नहीं लिख रहा हूं, ये लिख लेना आप। उसके अंदर b इक्वल्स टू a इंटू बी, c इक्वल्स टू c इंटू बी, एंड देन आपने लिखा a इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, और उसके बाद i इक्वल्स टू i प्लस 1, इजंट इट? i प्लस 1, और उसके बाद इस स्टेटमेंट को लिख दो, एक बार एग्जीक्यूट होगी तो भी t की वैल्यू सेम रहेगी। रहेगी या नहीं? दैट इज द लूप इनवेरिएंट कोड मोशन, इजंट इट? ये ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो, इजंट इट? आगे बढ़े? यस सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। राइट डाउन नेक्स्ट वन, दैट इज लूप अनरोलिंग। That is decreasing test cases. मीन्स मान लो कोई आपका लिखा हुआ है i इक्वल्स टू 1, while i less than equals to let's say 10 lakhs, and let's say a of I equals to I, then I plus plus। तो ये लूप कितनी बार चलेगी बताओ? 10 lakhs टाइम चलेगी। यस और नो? ओके। अब इस लूप को अगर मैं ऐसा लिख दूं, i equals to 1 while i less than equals to 10 lakh, एंड यहां पे मैंने लिख दिया a of I equals to I, ठीक है? देन मैंने लिख दिया I प्लस प्लस, उसके बाद फिर लिख दिया ai इक्वल्स टू I प्लस प्लस। तो कोई दिक्कत है क्या? बताना जरा। हाँ जी? यस, मीनिंग चेंज होगा क्या दोनों लूप्स में? देखना जरा, या सेम रहेगा? हाँ जी, बोलिए। मीनिंग सेम रहेगा। सेम रहेगा। अब बताओ, अब ये लूप कितनी बार चलेगी? जस्ट हाफ टाइम्स, 5 lakhs टाइम्स बोल सकते हैं। हाँ जी, दैट इज वन मोर टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यस, टेल मी। सर एक मिनट सर, लिखना है सर। हाँ जी, नोट डाउन करो। डन? यस सर। ओके। थर्ड वन इज लूप जैमिंग और लूप कंबाइन। Let's say while I less than equals to 10 lakhs, x equals to y plus z, y equals to z plus x,
z इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस z, कोई भी रेंडमली मैं स्टेटमेंट्स ले रहा हूं। Then I equals to 1 while I less than equals to 10 lakhs, A equals to A plus B into C, जो भी था, C equals to C into A minus B and I equals to I plus 1। तो बताओ इन दोनों लूप्स को कंबाइन कर सकते हो आप? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी स्टेटमेंट्स इसी लूप में डाल दो। यस और नो? x इक्वल्स टू y प्लस z, y इक्वल्स टू z प्लस x, z equals to x plus y plus z, then a equals to a plus b into c, then आप बोल सकते हो c equals to c into a minus b, then आप बोल सकते हो I equals to I plus 1, that is the loop combine। ठीक है, लूप जैमिंग ये आपका एक और ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है, तो एक ही लूप चला लो आप, नथिंग एल्स। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। आगे बढ़े, यहाँ पे भी I इक्वल्स टू 1 लिख लेना स्टार्टिंग में, ये I इक्वल्स टू 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, ये नोट डाउन किया हो तो आगे प्रोसीड करें। यस सर। हाँ जी। Then fourth one is induction variable। और इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ रिडक्शन इन द लूप। So I equals to 1 while I less than equals to 10 lakhs and I equals to 2 into I। ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ रिडक्शन कर रहे हैं। स्ट्रेंथ रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? I equals to 1 while I less than equals to 10 lakhs। बताओ ये दोनों सेम है या नहीं? I प्लस I, बोलिए I की वैल्यू दोनों चलने के बाद सेम रहेंगी या नहीं? हाँ जी, यस सर। रहेंगी सेम। तो आपने अल्टीमेटली क्या किया, ये यहाँ पे एक ऑपरेटर था यस मल्टीप्लिकेशन, उसको आपने चेंज कर दिया एडिशन में। ठीक है, मींस लॉजिक सेम रखा कि I प्लस I कर देंगे तो सेम I वैल्यू होगी, बट आपने यस मल्टीप्लिकेशन को एडिशन बना दिया। तो बताओ कौन सा कोस्टियर ऑपरेटर है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो भी लॉजिक सर्किट होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। हो गया नहीं? यस और नो? तो एडिशन आपने बोल दिया कि आपका जो कोस्टियर ऑपरेटर था उसको आपने चीपर ऑपरेटर से रिप्लेस कर दिया, दैट इज कम्स अंडर इंडक्शन वेरिएबल, स्ट्रेंथ रिडक्शन इन द लूप। कोई डाउट है? ओके, तो इस टाइप का कोई भी आपका होता है तो उसको बोलते हैं यस इंडक्शन वेरिएबल, इजंट इट? ओके, नेक्स्ट वन, कांस्टेंट फोल्डिंग। कांस्टेंट फोल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आपने लिखा है x इक्वल्स टू 10 इंटू 2 प्लस 100, तो इसको फोल्ड कर दो ना कांस्टेंट को, डायरेक्टली x इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 120। यस और नो? और एक और एग्जांपल ले सकते हो, मान लो लिखा है इफ 10 लेस देन 20 देन गो टू L1 एल्स गो टू L2। तो आपको पता ही है जब 10 कांस्टेंट 10 लेस देन 20 होना ही है तो डायरेक्टली क्या लिख दो, यस गो टू L1, ये कांस्टेंट को फोल्ड कर दो, दैट इज द मीनिंग। ठीक है,
तो कोड ऑप्टिमाइजेशन एक फेज होता है, तो जिस भी टाइप की ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल होती हैं वो सारी ऑप्टिमाइज कर देता है कंपाइलर, नथिंग एल्स, इजंट इट? नेक्स्ट वन आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन यही पूछ सकता है, इनमें क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि ये आपका इस लूप को आपने ऐसे, इस एक्सप्रेशन को आप ऐसा लिख सकते हो ऑप्टिमाइज करके, सो दैट ऑप्टिमाइजेशन कम्स अंडर यस विच टाइप, that is constant folding, or we can say that induction variable or loop jamming, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो यस कांस्टेंट प्रोपगेशन। अगर कहीं पे कांस्टेंट्स आप प्रोपगेट कर रहे हो तो उसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे पहले आपने x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20, z इक्वल्स टू 30 लिखा, और उसके बाद इन कांस्टेंट्स को प्रोपगेट कर रहे हो x इंटू वाई इंटू 30, तो आपको पता ही है, ध्यान से देखना, यस डिवाइड बाई लेट्स से 1000। ठीक है, तो ये पहले x आपने स्टोर किया, फिर यहाँ पे प्रोपगेट कर रहे हो, फिर y यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रोपगेट कर रहे हो, तो डायरेक्टली a को क्या लिख दो, 6 लिख दो, नथिंग एल्स। इस टाइप के भी ऑप्टिमाइजेशंस पॉसिबल है, इजंट इट? ओके, सो नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो दैट इज डेड कोड एलिमिनेशन। डेड कोड एलिमिनेशन, यस यहाँ पे डेड कोड मीन्स जो आपका यूजफुल नहीं है, कोड कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा, जैसे t1 इक्वल्स टू t2 प्लस t3 एंड t5 इक्वल्स टू 60 एंड t6 लेट्स से t7 इक्वल्स टू 70 एंड t1 इक्वल्स टू t5 इंटू t7, ये कहीं पे लिखा हुआ है, एंड printf लेट्स से t1। तो यहाँ पे अल्टीमेटली बताओ ये इनका कहीं पे यूज था क्या? यस इनका यूज था क्या कहीं पे? बोलिए जरा। देखो यहाँ पे t1 की वैल्यू अपडेट हुई, बट वो देखो फिर t5 t7 डिफाइन किए, फिर t1 की एक न्यू वैल्यू आ रही है, तो ओल्ड वैल्यू को आप यूज कर पा रहे हो क्या? कोई यूज किया उसने अपने प्रोग्राम में? नहीं किया, दैट मीन्स दैट इज डेड कोड। तो इसको एलिमिनेट करो, और एलिमिनेट करके डायरेक्टली क्या लिख दो, t5 इक्वल्स टू 60, t7 इक्वल्स टू 70 and t1 equals to t5 into t7 and printf t1, isn't it? So that is, we can say that dead code elimination, isn't it? Clear है? Okay, ठीक है। So we can say that that's all about, we can say that compiler। तो compiler में अपन देख सकते हैं कि जो सबसे important topic था, that's one we can say that is most important, that is parsing। तो पार्सिंग के क्वेश्चंस गारंटेड है, 5 मार्क्स के अराउंड आपका कंपाइलर आएगा। सो 5 मार्क्स में यू कैन एक्सपेक्ट 3 मार्क्स फ्रॉम द पार्सिंग। ठीक है, रिमेनिंग 2 मार्क्स आप देख सकते हो जितना भी आपने स्टार्टिंग में किया था, जैसे लेफ्ट रिकर्शन रिमूवल, ठीक है, लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूवल, फिर मैंने आपको बताया था, ठीक है, कोई ग्रामर कैसे लिखेंगे, एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा है तो कौन से लेवल्स पे लिखेंगे, या आप बोल सकते हो सिंटेक्स एसडीटी से भी आ सकता है, या डैग आपने बोला इंटरमीडिएट कोड 3 एड्रेस कोड लिखना, या फिर आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन से। तो 5 मार्क्स के अराउंड इसका वेटेज रहेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट, वी कैन से दैट कंपाइलर। तो कंपाइलर अपना कंप्लीट होता है यहीं पे, इजंट इट? ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, कोई भी डाउट्स आए तो आप पूछते रहना। ठीक है, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर होंगे आपके पास। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ लेना, isn't it? Okay guys, सर okay, Thank you, thank you sir. so Thank you, much, sir. thank you so much guys।